प्रधानमंत्री और 20 मुख्यमंत्री हॉटलाइन खुली हुई है। कोई भी मुख्यमंत्री सिर्फ एक फोन मिलाकर प्रधानमंत्री से बात कर सकता है। किसी भी तरह की मदद चाहिए वो मांग सकता है। प्रधानमंत्री ने खुद कई मुख्यमंत्रियों से बात की है। दिल्ली में कंट्रोल रूम बना दिया गया है। मोदी खुद मॉनिटरिंग भी कर रही हैं। गृह मंत्री और सरकार के दूसरे सीनियर मंत्रियों को टास्क दिया गया है। ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपदा बहुत बड़ी है। कुछ लोग अक्सर यही समझाते हैं कि मोदी सिर्फ पॉलिटिक्स जानते हैं, मगर मोदी क्राइसिस भी मैनेज करते हैं। कैसे करते हैं ये आपको दिखाते हैं। आपदा से लड़ने वाला सिस्टम कैसे काम करता है ये समझना हो तो ये रिपोर्ट देखिए। जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तब सरकार ने क्या किया? मुसीबत वाली सिचुएशन में क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? आपदा प्रबंधन नेता संभाल रहे हैं या अफसर काम पर लगाए गए हैं? प्रधानमंत्री और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री क्या कोई टीम बनी है या क्राइसिस में भी पॉलिटिक्स हावी है? सैलाब से बचाने के लिए कोई कुछ कर भी रहा है या सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और गुजरात। कम से कम 6 राज्यों में मॉनसून का हॉरर शो चल रहा है। जल विस्फोट से तबाही की रिपोर्ट है। कोई एक शहर नहीं, कोई एक गांव नहीं, इस वक्त 100 से ज्यादा शहर और 10,000 से ज्यादा गांव बाढ़ से बेहाल हैं। दिल्ली ने अभी तक जलभराव देखा है। इससे 10 गुना बड़ा खतरा यमुना के रास्ते राजधानी की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट ली है। प्राइम मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर को काम पर लगाया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को ग्राउंड जीरो पर तैनात कर दिया गया है। पंजाब में एनडीआरएफ की 14 टीमें लगाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश में एनडीआरएफ की 12 टीमें डिप्लॉय की गई हैं। हरियाणा में एनडीआरएफ की 5 टीमें हैं। उत्तराखंड में एनडीआरएफ की 8 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात हैं। इस तरह 4 राज्यों में ही 39 टीमें लगी हुई हैं। लेकिन सैलाब ऐसा है कि उसके आगे सिस्टम हारता हुआ दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की डिमांड कर दी है। कांग्रेस की मांग है कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल इमरजेंसी का ऐलान करें।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा की तरफ उंगली उठाने लगे हैं। अभी तो जुलाई के सिर्फ 10 दिन बीते हैं, पूरा महीना शेष है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कर दी है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट है। हर साल जुलाई का महीना इसी तरह आता है। हर साल जुलाई में ऐसी ही बाढ़ आ जाती है। हर बार की बाढ़ पिछले साल से भयानक हो जाती है। और आपदा की स्थिति में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जगह जगह पर अपनी जेसीबियां तैनात करके गैंग लगाकर जहां भी मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको तत्काल खोलने की व्यवस्था करें और आपदा के समय में हर स्थिति से उस पर लोगों को सहायता मिले, लोगों को परेशानी में न पड़ना पड़े। 4 धाम यात्रा भी चल रही है, उसके तहत भी सभी तैयारियां पूरी करके विभाग रखें। इसको लेकर आज समीक्षा की है। सवाल है कि सिस्टम क्या करता है। चलिए एक एक करके स्टेट बाय स्टेट बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर इंद्रदेव ने बारिश का सबसे तगड़ा वज्रपात किया है। सोलन, मंडी, परवाणु, किन्नौर, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बादलों ने विकराल तांडव दिखा दिया है। आने वाले दिन इससे भी भीषण हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। सोलन के परवाणु में बादल फटा तो रेजिडेंशियल इलाकों में सैलाब आ गया। किन्नौर से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें आई हैं। पहाड़ पर बारिश से बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे सड़क पर आ गिरी और मलबे ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। ब्यास नदी का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर पहुंच गया है। मंडी कुल्लू में बाजार डूब चुके हैं। एनडीआरएफ की मदद से कुल्लू में बिजली की समस्या पैदा हो गई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली की समस्या पैदा हुई है। पेयजल की समस्या पैदा हुई है। सड़कें अवरुद्ध हो चुकी है। उनको खुलवाने का दायित्व अब प्रदेश सरकार कर रही है और जैसे ही बारिश रुकती है मेरा ये मानना है कि हम उन्हें युद्ध स्तर पर इन सब चीज़ों को कार्यों को पूरा करेंगे। सभी पुलिस के अधीक्षक, सभी प्रशासनिक अधिकारियों, रेवेन्यू सेक्रेटरी और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर है सबसे बात की है। तकरीबन 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए का अभी तक नुकसान आंका गया है और अभी भी बारिश जारी है। बड़े बड़े पुल बह गए हैं। हर सड़क जो पंचायत को भी सड़क जाती है वो भी टूट गई है। नेशनल हाईवे हमारे बंद पड़े हैं, लेकिन हमने मशीन्स की, हैवी मशीन्स की डिप्लॉयमेंट कर दी है और जल्दी ही हम सड़कों को खोलने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारे लोग पर्यटक फंसे हैं उन पर्यटकों को पर हमारे अधिकारी वहां पहुंचे हैं। बारिश और बाढ़ से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का सिस्टम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम और जिलों के एसपी पर डिपेंड करता है। मौसम विभाग अधिक से अधिक 7 दिन आगे की भविष्यवाणी करता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम के पास 7 दिन होते हैं। इन 7 दिनों में पब्लिक को अलर्ट किया जाता है। खतरे वाले इलाकों से मवेशियों को लेकर सुरक्षित ठिकाने तक चले जाने की सलाह दी जाती है। अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं। कहीं कहीं लाउड स्पीकर घुमाए जाते हैं, लेकिन आपदा आ जाने तक कोई भी आदमी घर नहीं छोड़ता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, मनाली में, मंडी में, कांगड़ा और किन्नौर में भयंकर बारिश होने वाली है। इसका अलर्ट था। सरकार ने लोगों को सावधान भी किया था, लेकिन घर छोड़कर कोई नहीं गया। ना कोई गाड़ी रोके, ना पैदल, खाली करिए सारा पुल। सैलानियों को भी सावधान किया गया था। और बढ़ेगा। सभी से निवेदन है कि अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। लेकिन 2 दिन पहले तक कुल्लू, कसौली, शिमला और मनाली में टूरिस्ट घूमते रहे। सभी अपने अपने घर जाइए।
लोग इतने निश्चिंत थे कि नदी की तलहटी के पास तक गाड़ियां पार्क कर दी। सैलाब आया तो सब कुछ बहा ले गया। हिमाचल के मंडी में पूरा का पूरा हाईवे डूब गया। कालका में नेशनल हाईवे पर दरिया बहने लगा। इन परिस्थितियों में सरकारी सिस्टम का काम आपदा आ जाने के बाद शुरू होता है। कोई फंसा है तो उसे निकाल दो, राहत शिविर बना दो, रास्ता खुलवा दो, मौसम खुलने तक खाने पीने का इंतजाम करा दो। आप कह सकते हैं कि आपदा रोकने का कोई फुल प्रूफ सिस्टम अब तक बना नहीं है। सैलाब और सिस्टम की लड़ाई में जीतेगा तो सैलाब ही। बचने के लिए आप बस भाग सकते हैं। जितनी तेजी से भाग सकते हैं, बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। दिल्ली में सरकारें बदलती हैं, लेकिन बारिश आने पर तस्वीर नहीं बदलती। भारत में औसत रूप से सालाना 1250 मिलीमीटर यानी 125 सेंटीमीटर बारिश होती है। दिल्ली में औसतन 790 मिलीमीटर यानी 79 सेंटीमीटर बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। दिल्ली में जुलाई के महीने में औसतन 195 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार एक ही दिन में 153 मिलीमीटर बारिश हो गई। जिस शहर में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जहां सारे मिनिस्टर्स रहते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं और जहां विदेशों के राजदूत रहते हैं, वो शहर एक ही दिन की बारिश में यूं पानी पानी हो जाता है। अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है। और जो वेदर की प्रेडिक्शंस अगले कुछ दिनों की हैं, उसके हिसाब से यमुना का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है वो केवल दिल्ली की अपनी बारिश पे कम डिपेंडेंट है। ऊपर से हरियाणा से यमुना में जो पानी हरियाणा में भी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में आता है और यहाँ से जो दिल्ली में पानी आता है यमुना के अंदर, वो जो पानी छोड़ा जाता है हथनी कुंड से, उस पानी पे ज्यादा डिपेंडेंट है। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ जो प्रभावित इलाके हैं, वहाँ की सभी सरकारें अपनी अपने तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं। केजरीवाल ब्लेम गेम के फ्रंट रनर हैं। आरोप लगाने में वो सबसे तेज भागते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली की समस्या के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन समस्या दिल्ली की अपनी है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 1976 के मास्टर प्लान के मुताबिक बना है। पिछले 47 साल में दिल्ली की आबादी 3.5 गुना हो गई। 1976 में दिल्ली की आबादी 60 लाख थी। 2023 में दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा हो गई। दिल्ली में कॉलोनियां बढ़ गईं, लेकिन नालियां नहीं बनी। बारिश का पानी 3 ही मुख्य नालों से निकलकर यमुना तक जाता है। ट्रांस यमुना ड्रेन, बारापुला ड्रेन और नजफगढ़ ड्रेन। दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम और बड़े नालों में 25% से लेकर 50% तक की गाद भरी है। गाद भर जाने से ड्रेनेज सिस्टम अपनी क्षमता से कम काम करता है। इसीलिए मामूली से मामूली बारिश में भी दिल्ली दरिया बन जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश में कितने मिनिस्टर मुआयना के लिए निकले हैं और कितने अफसरों की छुट्टी कैंसिल की गई। अगर सिस्टम दुरुस्त नहीं किया गया तो दिल्ली आगे भी इसी तरह से डूबती रहेगी। देखिए, दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है बाढ़ की। इस बाढ़ की तैयारी में हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस, हमारे इवैक्यूएशन ऑपरेशंस, बोट्स की संख्या, डाइवर्स की संख्या, सारी इवैक्यूएशन इक्विपमेंट की तैयारी है। पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिन में ही 8-10 फुट पानी बढ़ गया है और अगले 24 घंटे में शायद 10 से 12 फुट पानी और बढ़ जाएगा। अभी हम जहां पे खड़े हैं यमुना के किनारे,
कल हम आएंगे तो शायद यहाँ तक भी पानी का स्तर पहुंचा होगा। तकरीबन 30,000 लोगों का हमारा अनुमान है जिनको इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़ेगी। उनके लिए पूरे अरेंजमेंट्स हमारे हो चुके हैं और उन अरेंजमेंट्स के अलावा हमारे पास रेस्क्यू ऑपरेशंस भी हैं, बोट्स हैं जिन्हें हर 2-2 किलोमीटर पर स्टेशन किया गया है और डाइवर्स, सारी इक्विपमेंट वगैरह सारी बोट्स पे मौजूद है। हमें उम्मीद है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में बनी प्रगति मैदान टनल पहली बारिश की मार भी नहीं झेल पाई। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रगति मैदान के पास, इंद्रप्रस्थ के पास की ये आप टनल देख रहे हैं जो यहां से इंडिया गेट और प्रगति मैदान पार्किंग की तरफ ये रास्ता जाता है। इस टनल को बरसात बंद हो गई है, रात से बरसात नहीं हो रही है, लेकिन इस तरीके से बैरिकेड लगाकर इस टनल को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक यहां पर नहीं जा सकता है। इसकी वजह यह है कि टनल के अंदर नीचे की तरफ जाकर पानी जो है बरसात का वो अभी भी भरा हुआ है। इस वक्त हम जो लोहे का पुल है, दिल्ली का पुराना जो लोहे का पुल है उसके नीचे है और बहाव देखिए यमुना का किस कदर तेज है और जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, उसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आज शाम तक जहां हम इस वक्त खड़े हैं और आसपास के जो ये जितने भी नीचे इस लोहे के पुल के झुग्गी झोपड़ियां बनाकर कुछ लोग यहां पर रह रहे हैं, इन सबको हटने के लिए यहां से कह दिया गया है। ये लोग अपना जो सामान है वो लेकर यहां से अब धीरे धीरे जा रहे हैं। उधर देखिए सामान, वो जो सामान है वहाँ पर रखा हुआ है वो लोग भी लेकर जा रहे हैं। सबको यहाँ से हटने के लिए कह दिया गया है क्योंकि रात के वक्त पानी इसको पार कर जाएगा, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी जो छोड़ने का सिलसिला है वो जारी है। इसके अलावा बारिश भी दिल्ली में लगातार हो रही है। आपको कहा गया है यहाँ से जाने के लिए? उधर जाएंगे। अच्छा, मना किया गया है कि यहाँ पानी आ जाएगा? पानी, यहाँ पानी आएगा तो जाएंगे। दिल्ली की यमुना में हरियाणा की तरफ से पानी आ रहा है। यमुना के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश हुई है। पंचकुला में घग्गर नदी में तूफान आया हुआ है। यहां नेशनल हाईवे भी जलमग्न है। इस वक्त हम करनाल चंडीगढ़ हाईवे पर मौजूद हैं, जहां चमन पब्लिक स्कूल के बच्चे अचानक बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से फंस गए हैं और अब यहां सेना के जवान बोट के साथ पहुंचे हैं। यहां बच्चों को रस्सी के सहारे एक एक करके निकाला जा रहा है। रस्सी नहीं थी तो पाइप का इंतजाम किया गया है और ये सब वो बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर फंस गए थे, अब उन्हें निकाला जा रहा है। ये आगे भी कोई स्कूल है क्या सर? यही। अच्छा, इसी के लिए आई है बोट? तो ये आर्मी के जवान आए हैं यहाँ पर ताकि बच्चों को निकाला जा सके। क्लास में पानी आ गया, इस तरह से ये बच्चे यहाँ लगातार निकाले जा रहे हैं। 750 बच्चे थे, 300-350 के आसपास पुलिस कह रही है निकाल लिए हैं। हरियाणा की सरकार अगर हथनीकुंड बैराज से पानी न छोड़े तो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, इसलिए दिल्ली में त्राही त्राही होने वाली है। पंजाब की शान कहे जाने वाले चंडीगढ़ और मोहाली जैसे शहर वेल प्लान्ड कहे जाते हैं। ये पुराने शहर नहीं हैं, ये नए बसाए गए हैं। यहां हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल कॉलोनियों की महंगी से महंगी गाड़ियां बारिश के पानी में डूब गई। डेरा बस्सी और रोपड़ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगानी पड़ी। सिस्टम के नाम पर यही इंतजाम है। जान पर खतरा होगा तो उसे किसी तरह से बचा लेंगे, बाकी इंतजाम खुद देखिए। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कल बात हुई थी फोन पर, तो पंजाब के बाढ़ की स्थिति के बारे में उन्होंने पूछा और हमने सब कुछ बताया कि अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन अगर चाहिए होगा तो हम आपको बता देंगे, अवगत करा देंगे। क्योंकि हिमाचल में बहुत बारिश हो रही है तो पानी आने में भी 1 दिन 1.5 दिन लग जाता है। सारे ऑफिसर ग्राउंड पे हैं। बच्चों को पंजाब में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स की और बच्चों की सुविधा के लिए 3 दिन के लिए सारे पंजाब के प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। अब आपको ले चलते हैं गुजरात। नरेंद्र मोदी को जिस राज्य पर गर्व है वो राज्य है गुजरात। अहमदाबाद, गांधीनगर का मनसा, सौराष्ट्र, कच्छ,
और बनासकांठा, मध्य गुजरात से लेकर उत्तर गुजरात तक पूरा राज्य मौसम की चपेट में है। राजधानी गांधीनगर गुजरात का सबसे ज्यादा प्लान्ड शहर है, लेकिन गांधीनगर में भी घर, दुकान, स्कूल, कॉलेज सब पानी में डूबे हैं। इस वक्त हम साबरकांठा जिले के तलोद में हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। करीब 10 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है और उसका आप देखिए नज़ारा क्या है। ये पूरा जो एक स्कूल में हम तलोद के सीडी पटेल हाई स्कूल, और आप यहाँ पे देखिए पूरा स्कूल जो है वो एक बड़े तालाब में परिवर्तित हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।